आप सभी का स्वागत है विद्या एजुकेशन के इस कॉन्सेप्ट क्लियर रिजल्ट क्लियर में। इसमें आज हम लोग उसी पाठ को जो पिछले क्लास में चल रहे थे, विद्युत चुंबकीय तरंग, हम लोग चैप्टर चल रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हम लोग पिछले क्लास में ये सुन चुके हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग का नाम मैक्सवेल ने दिया और विद्युत चुंबकीय तरंग का सबसे पहले उत्पादन हर्ट्ज ने किया। हम लोग देखें कि मानव के द्वारा वर्तमान में जो भी ज्ञात विद्युत चुंबकीय तरंग है वह RMI VUXY, आपको याद करने भी हम सिखाए थे, इधर वेवलेंथ और इधर फ्रीक्वेंसी। RMI VUXY आपको ये पिछले क्लास में सुना चुके थे। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे एंड गामा रे, इन सभी के बारे में आपको बता चुके थे कि रेडियो तरंग का खोज किसने किया, मार्कोनी। सूक्ष्म तरंग का तो हर्ट्ज, अवरक्त तरंग विलियम हर्शेल, दृश्य तरंग तो न्यूटन, परावैगनी रीटर, एक्स तरंग रोंटगेन और गामा हेनरी बेकवेयर। सभी के गुण, सभी के उपयोगिता, ये तमाम पिछले क्लास में हम क्लियर कर चुके हैं। अब आज का क्लास यहाँ से प्रारंभ होगा। हम उम्मीद करेंगे कि आज का क्लास आप बहुत ही शानदार सेशन के रूप में समझ पाएंगे। आज हम लोगों का जो टॉपिक चलेगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव भी आ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी रहने की पूरी संभावना होगी। और यह सेक्शन आपका है जिस पर ध्यान देना है, इसका नाम है विद्युत चुंबकीय तरंग की विशेषताएं। हम लोग आज देखेंगे वह सेक्शन है विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग की विशेषताएं। आज का टॉपिक आपका यही है, विद्युत चुंबकीय तरंग की विशेषताएं। और हम लोग इस टॉपिक को पूरे बढ़िया से गंभीरता से समझेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज का यह सेशन आपके लिए बड़ा शानदार और लाजवाब हो। जो बच्चे भी पूरे गंभीरता से आज के क्लास को समझेंगे उन्हें बहुत ही बढ़िया प्रश्न बनेगा, लगेगा कि सर कोई दबाव नहीं पड़ा और बहुत ही बढ़िया ढंग से हम इसको बना पाए। देखो, इसमें हम 0 लेवल से क्लास शुरू कर रहे हैं और जस्ट एक प्रॉपर्टीज बता करके उस पर कैसे ऑब्जेक्टिव आएगा, जस्ट हम ऑब्जेक्टिव डिस्कशन एक एक करके चलेंगे। और इसीलिए सभी बच्चे से है कि सब लोग का पूरा ध्यान अब मेरे साथ आ जाए। एक बार सभी लोग अपने मित्रों तक इसके लिंक को भेज दीजिए। लाइक की संख्या आप जितने पार्टिसिपेशन में लोग हैं उससे अधिक होना चाहिए और जल्दी जल्दी एक एक अंगूठा दे दीजिए, जिससे हम मान लें कि आज के क्लास के लिए आप सभी लोग एकदम तैयार बैठे। और अब हम लोग बिल्कुल देखें, सभी बच्चे एकदम रेडी हो चुके हैं। बहुत ही बढ़िया। रणधीर कुमार पूछ रहे हैं, दरोगा में क्या हुआ, कौन दुनिया में रहते हो नालायक गधे। देखो यूट्यूब पर पिछले ही दिन वीडियो बन चुका है, क्या हुआ। चलिए ध्यान दे, पिछले ही दिन रिजल्ट का वीडियो बन चुका है और कौन दुनिया में रहते हो ये तो पता ही नहीं चलता। चलिए ध्यान दें, इसमें अब आज के क्लास को हम यहाँ प्रारंभ करेंगे। तो बहुत ही बढ़िया, आप देखें सभी बच्चे एकदम बिल्कुल तैयार बैठे हैं। अरे नालायक गधे, इतना तो समझो कि मेहनत हम करेंगे, पढ़ाएंगे, हम समझाएंगे, हम तो रिजल्ट दूसरे जगह से क्यों। जो बच्चे इधर जुटे हो अच्छे रिजल्ट में रहोगे, मैक्सिमम पे रहोगे, इतनी बात एकदम समझ। चुटकुला शायरी और हाहा हुई से रिजल्ट हो जाए तो हम भी तो डेली मोबाइल से 10 चुटकुला और शायरी रट के आते, पढ़ाई क्यों करते, क्यों बोलते कि एकदम ध्यान। सिंपल फार्मूला है और वो फार्मूला समझ में नहीं आता। रिजल्ट के दिन सर रिजल्ट का क्या हुआ, हम कुछ नहीं बोलेंगे तब भी रिजल्ट सबसे मैक्सिमम। कारण मैं इतना ही जानता हूं, ईमानदारी से किया गया प्रयास कभी निष्फल नहीं होता। बस एक लाइन में सीधा सीधा समझ, एक लाइन में समझ लो। हाँ, अब कभी कभी हवा के झोंके से कभी कभी पतंग भी उड़ जाया करते हैं, प्लास्टिक भी उड़ जाया करते हैं। तो ये नहीं है कि वह प्लास्टिक उड़ गया कभी कभी तो लटाई से नहीं उड़े।
जिसके हाथ में लटाई है वो हमेशा उड़ाए, हवा के झोंके से कभी कभी उड़ जाया करता है। विद्या एजुकेशन के पास लटाई है, टेक्नोलॉजी है, जब देखेंगे नीचे गिर रहे हो मारेंगे एक गग्गा बस ऊपर धरोगे कि सर उड़ गए, एकदम आ गए सर, एकदम सही हो गए सर। तो लटाई से जुड़े हो, लटाई से, हवा के झोंका नहीं है। एम्प्टी वेसल साउंड मच, खाली बर्तन ज्यादा ढंढनाता है। कई लोग का रिजल्ट भी कुछ नहीं, बड़ा बड़ा फोटो माला फलाना। यहाँ विद्या एजुकेशन फोटो माला फलाना झूठ मूठ का सेशन नहीं करता, हमेशा विश्वास है पढ़ाएंगे, हर बार रिजल्ट होगा, हर बार सबसे बढ़िया करेंगे, बस ये हमेशा विश्वास होता है। ये माला और फोटो तो खाली बर्तन एम्प्टी वेसल करता है, जिसको डर है कि अरे अरे प्लास्टिक उड़ा रहे फिर उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा। तो इसीलिए एकदम मिजाज से आराम से पढ़ो, लटाई के साथ जुड़े, एकदम ध्यान दोगे तो बस आराम से आसमान में रहो। तो चलिए अब बिना विलंब किए क्लास को हम शुरू करते हैं। इसमें हम लोग चल रहे हैं विद्युत चुंबकीय तरंग की विशेषताएं। इसमें बहुत ही शानदार ढंग से आपको समझना है विद्युत चुंबकीय तरंग की क्या विशेषताएं हैं। पहली विशेषता देखिए, सभी लोग हमारे साथ एकदम ध्यान दीजिए। अब एकदम कमेंट्स बंद कर लीजिए और कोशिश कीजिए कि इसके गहराई को समझें, और गहराई समझेंगे तो आपका एकदम क्लियर होगा। देखो, विद्युत से इसमें विद्युत वाला चलेगा जिसका नाम आप जानते हो विद्युतशीलता नियतांक है, और चुंबक से चुंबकशीलता नियतांक म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की बात आप जानते हैं। तो इसमें विद्युतीय क्षेत्र भी होता है, चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। तो इसकी पहली विशेषता आपको है जो एकदम ध्यान से समझना है कि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं और इसके लंबवत यह गमन करते हैं। बहुत ही बढ़िया, एकदम ध्यान दो तो एकदम लगेगा कि बस एकदम सर क्लियर होगी। विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों परस्पर लंबवत होते हैं और इसके लंबवत यह गमन करता है। एकदम आसान लाइन हम बोल रहे, 2 बार 3 बार बोलेंगे, एकदम याद होना चाहिए। फिर से लास्ट बार, पहली प्रॉपर्टीज क्या है फिर से सुनोगे। विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं और इसके लंबवत यह गमन करते हैं। बस एकदम सभी बच्चे को क्लियर हो गया हो। एक बार हम लास्ट इसको लिख दें, अब एकदम लगे कि सर एकदम याद हो गया। विद्युत चुंबकीय तरंग में पहली प्रॉपर्टीज, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं, परस्पर लंबवत होते हैं, लंबवत होते हैं और इसके लंबवत यह गमन करता है, यह गमन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक प्रॉपर्टीज आप एकदम ध्यान दो। हम लोग चल रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग। इसमें हम लोग को यह ध्यान देना है कि 3 एक्सिस बनाने की बात सोचना है। एक एक्स है, एक वाई है, एक जेड है। ये जेड भले ही हम तिरछा बना रहे हैं, लेकिन तुम ऐसे समझना, चूंकि इस पार्ट को हम यहां बोर्ड पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ये ऐसे है, लेकिन इसको हमने ऐसे बनाया। इसमें आपको ध्यान रखना है कि सर ये अगर विद्युतीय क्षेत्र ऐसे ऐसे चल रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे ऐसे चलेगा और इसके लंबवत यह गमन करेगा। सपोज कर लो कि ऐसे जो सेक्शन हमने बनाया है यह पूरा आपका विद्युतीय क्षेत्र है। आपको ये सपोज कर लो कि यह विद्युतीय क्षेत्र है, तो यह जो इसके लंबवत है, इसके लंबवत है, ये चुंबकीय क्षेत्र है और इसके लंबवत यह गमन करता है। यही स्टेप आपको ध्यान रखना, यही स्टेप आपको ध्यान रखना है। विद्युत चुंबकीय तरंग में कोई एक मान लो विद्युतीय क्षेत्र है,
यह इलेक्ट्रिक फील्ड है, यह मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय तरंग है, यह चुंबकीय क्षेत्र है और यह इसका गमन क्षेत्र है, इधर यह गमन करता है। बहुत ध्यान से सुने तो आपको एकदम एक बार में क्लियर हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग, देखो फिगर यही है, कोई एक विद्युतीय क्षेत्र है, इस पर विद्युतीय क्षेत्र है, इस पर चुंबकीय क्षेत्र है, तो इस पर यह गमन करता है। और लाइन एक बार हम बोलेंगे, सारे बच्चे को लगेगा कि सर एकदम क्लियर हो गया। विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र ये दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं और इसके लंबवत यह गमन करता है। अभी हम एक विद्युत चुंबकीय तरंग कैसे चलता है हम कोशिश करते हैं एक वीडियो दिखाने का। इस वीडियो को खूब बढ़िया से देखो, इसको देखने से आपका बेस क्लियर हो जाएगा कि हाँ सब एकदम सही हो गया मेरा कंसेप्ट। देखो कोई भी RMI VUXY जो पिछले क्लास में पढ़ा, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, चाहे वो विजिबल हो, अल्ट्रावायलेट हो, एक्सरे हो, गामा रे हो, जो भी आपने देखा वो सभी के अंदर विद्युतीय क्षेत्र भी है और वो सभी के अंदर चुंबकीय क्षेत्र भी। ये जो रेड कलर से तुम देख रहे हो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये विद्युतीय क्षेत्र है। जो ब्लू से देख रहे हो वो चुंबकीय क्षेत्र है और 3 एक्सिस है, आप देख पा रहे हो, एक एक्सिस, दूसरा एक्सिस और तीसरा एक्सिस। ये तीनों में एक टेढ़ा मत समझना, यह एक दूसरे के लंबवत है। इससे 90 का कोण यह, इससे 90 का कोण यह, ये चीज आप ध्यान रखें। और इसी में आपको समझना है कि जो वेव चलता है वह एक बार जो विद्युतीय क्षेत्र है, फिर एक बार चुंबकीय क्षेत्र है, ये दोनों एक दूसरे के लंबवत होता है। आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि बताओ विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र विद्युत चुंबकीय तरंग में कितने का कोण बनाते हैं। तो आपको बिल्कुल दिमाग में सेट करना है कि सर एकदम समझ गए हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होता है, 90 डिग्री के कोण बनाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय क्षेत्र से कितना का कोण बना के गमन करता है, आंसर 90 डिग्री। विद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र से कितना का कोण बना के गमन करता है, तो फिर आंसर 90 डिग्री। यानी अब इस फिगर को दिखाने का उद्देश्य मेरा यही है कि आप इससे बिल्कुल बढ़िया से कंसेप्ट ग्रहण करो कि हमारे पास जो लाइट चलती है, हमारे पास एक्सरे चलते हैं, रेडियो वेव चलते हैं, सब इसी नेचर के अनुसार चलते हैं। और इसीलिए अब हम समझते हैं सारे बच्चे को पहला नंबर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। परीक्षा में अब कभी भी आएगा, देखो मैं कोशिश करता हूं तुम्हारे लाइफ टाइम याददाश्त सेक्शन में भेजने का, ताकि ये दबाव न रहे कि सर रटना पड़ा, एकदम मजे में लगे कि सर बहुत बढ़िया बना के आए। क्योंकि परीक्षा में क्वेश्चन देगा शॉर्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंग की विशेषताओं को लिखो। और उस समय पहली विशेषता मैं बार बार याद करवा रहा हूं सारे बच्चे को क्लियर कि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत होते हैं और इसके लंबवत ये गमन करते हैं। काम कंप्लीट होगी, सभी बच्चे को बिल्कुल याद हो गया होगा। विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं और इसके लंबवत यह गमन करते हैं। परीक्षा में फिगर भी बना दे। इतनी बात एकदम पहला नंबर एकदम क्लियर है कि सर एकदम याद हो गया। लाइक वाला एक बटन जरा दबा दीजिए जल्दी से, जिससे हमें लगे कि नहीं सभी बच्चे को एकदम क्लियर, एकदम याद होगी। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, शानदार। देखो एकदम काफी बच्चे एकदम क्लियर है। विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं और इसके लंबवत यह गमन करता है। अब देखिए कई बच्चे लिख रहे हैं याद हो गया, बस यही करना है, एकदम तुरंत का तुरंत याद करते चलना। अब सिर्फ इसी से ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा हम उसकी चर्चा करेंगे। जस्ट सुनो, जस्ट ऑब्जेक्टिव, और तब हम देखेंगे कितना बच्चे एकदम सही करते जा रहे हो। देखिए अभी जो पढ़ा इस प्रॉपर्टी से 4 ऑब्जेक्टिव तुमसे पूछे जाते हैं।
और मुझे उम्मीद ये पूरा पूरा है कि 4 में 4 सभी बच्चे का बिल्कुल सही हो। 4 में 4 एकदम सही होगा और लगेगा कि सर सभी ऑब्जेक्टिव हमने सही कर दी। चलिए देखते हैं आप इस बात को कितना बढ़िया समझे। विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं और इसके लंबवत यह गमन करता है, ये गुण होगी। और देखें कितने बच्चे का एकदम सही होता है। पहला क्वेश्चन आपके लिए है विद्युत चुंबकीय तरंग में। हम पूरा समझा के चिट्टा दे के क्वेश्चन पूछते हैं, देखें कितने बच्चे सही करते हो। विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में, विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में कलांतर होता है, फेज डिफरेंस होता है। द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू चॉइस ए 0 डिग्री, चॉइस बी 90 डिग्री, चॉइस सी 180 डिग्री, चॉइस डी 360 डिग्री। हम अभी आपको समझा दिए, समझा करके अभी 4 क्वेश्चन चले और मुझे देखना है कितने बच्चे का 4 में 4 एकदम सही होता है। जल्दी जल्दी आंसर दो, पढ़ो और आंसर दो। लाइन हमने सिंपल समझाया था। विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं और इसके लंबवत ये गमन करते हैं, ये तो जस्ट समझाया था। अब हमने क्वेश्चन दिया विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में कलांतर क्या होता है। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल देखो सारे बच्चे का सही आंसर चल रहा है, एकदम सही आंसर है। अभी जस्ट हम लोगों ने सुना कि दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, अभी जस्ट तो सुना है, जस्ट सुने हैं कि दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं और लंबवत होते हैं तो निश्चित रूप से कोण 90 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं और इसीलिए 90 डिग्री यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। और हम देख पा रहे हैं 99% से ज्यादा बच्चों ने गलत किया है। बाहर है नालायक, कितना मूर्ख है, कितना बड़ा नालायक है, ये देखो अब जरा ध्यान से देखो। क्वेश्चन कलांतर है और आपको पिछले क्लास में सिखाए हुए हैं कि कलांतर का मतलब होता है दोनों कितने एंगल पर चल रहा है। दोनों के फिगर देखो, एक ही पॉइंट पर दोनों कट करते हुए चल रहा है। भले दोनों एक दूसरे से कोण 90 बना रहा है, लेकिन कलांतर एक जैसा दोनों कला का डिफरेंस चल रहा है और इसीलिए कलांतर में सही जवाब इसमें है 0 डिग्री। और इसीलिए जिन बच्चों ने ये जवाब बनाया था उनको सही नंबर मिला, 90 डिग्री वाले को लड्डू नंबर मिल गए। बढ़िया से सुनना, बहुत शानदार क्वेश्चन है और जो बच्चे बहुत बढ़िया से ध्यान नहीं देगा उनको तो दिक्कत होगा। हमने आपको क्या सिखाया, फिर से देख लो। हमने आपको सिखाया कि अगर यह विद्युतीय क्षेत्र है तो चुंबकीय क्षेत्र वहीं कट करेगा जहां विद्युतीय क्षेत्र कट कर रहा है और यही कलांतर कहलाता है, यही कलांतर कहलाता है। दोनों एक ही जगह कट करेगा तो कलांतर बराबर 0 डिग्री हो जाए। ये चीज तुमको सबसे पहले समझना है। हाँ, अगर यही क्वेश्चन कहता विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में कितना का कोण होता है, तब आंसर 90 डिग्री हो जाता। लेकिन कलांतर होता है तो कहना कि सर वो कलांतर पूछे हैं तो आंसर 0 डिग्री हो जाएगा। ये जवाब बिल्कुल सही जवाब। चलिए, बहुत ही बढ़िया, कुछ बच्चे ही सही किए, ज्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन को गलत किए, कोई बात नहीं। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अवर तो सही कर ही दोगे तुम, एकदम ध्यान देते जाओ। हमने आपको बताया है गुण पढ़ो, गुण से जो ऑब्जेक्टिव आता है जस्ट देखो, ताजा ताजा दोनों देखोगे एकदम पिलर जैसा ढलैया हो जाएगा। तब जो इमारत तैयार होगी वो इमारत एक मजबूत इमारत होगी, जो बोर्ड के आंधी में उसको कुछ नहीं होगा, तुम सुरक्षित बचो। बालू वाला मकान बनाओगे तो कभी भी थोड़ा सा भी वर्षा होगी, बिहार बोर्ड का धस जाएगा। इसीलिए एकदम इमारत मजबूत बनाना।
चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन कितने बच्चे सही करते हो। आपको क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग के गमन की दिशा होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग के गमन की दिशा होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग किस दिशा में गमन करता है? चॉइस ए वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी। ये विद्युतीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, के लंबवत। लंबवत। चॉइस बी वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी के समानांतर। के समांतर। चॉइस सी वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ई। वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ई के समांतर। और चॉइस डी वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ई के लंबवत। इस प्रश्न को अगर तुम सही करते हो तो वाकई बहुत बढ़िया कंसेप्ट तुम्हारा चल रहा है। आज जो ऑब्जेक्टिव हम करेंगे बोर्ड में गारंटी में देता हूं कि एक क्वेश्चन रहना है, गारंटेड एक क्वेश्चन। मैं गारंटी शब्द जल्दी नहीं कहता, लेकिन अब तुम ऑब्जेक्टिव देना इस वर्ष, उधर से निश्चित मुस्कुराते आएगा, एक बार विद्या एजुकेशन की जयकारा लगाते आएगा कि सर सचमुच आया था और मेरा एकदम सही बना है, एकदम बहुत हल्का क्वेश्चन आया था। जल्दी जल्दी आंसर करो, सारे बच्चे का सही होना चाहिए, सभी लोग का सही होना चाहिए। विद्युत चुंबकीय तरंग की गमन की दिशा होती है। हमने तो आपको बार बार सिखाया है, विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं और इसके लंबवत यह गमन करता है। हमने तो आपको बार बार समझाया और इसीलिए सभी बच्चे से हम उम्मीद करेंगे सबका एकदम आंसर सही होना चाहिए। वेरी गुड। देखिए सही है भी, हम तो देख पा रहे हैं कि मैक्सिमम बच्चे क्या 99% बच्चे सही कर रहा है। विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र लंबवत होता है और इसके लंबवत गमन करता है। ये विद्युतीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसके लंबवत गमन करता है और इसीलिए ये जवाब हम देख पा रहे हैं यहाँ पे आपके कमेंट बॉक्स में भी हमारे मैक्सिमम शेर बहादुर लोग ये जवाब लाए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। लेकिन नालायकों, मूर्खों, सही आंसर ए नहीं है। जिन बच्चों ने ए बनाया उनका लड्डू नंबर आ गया, लड्डू नंबर आ गया। इसीलिए पूछता है, इसीलिए पूछता है। तुमको सबसे पहले तो ये ध्यान देना है, हमने क्या बोला, ऑब्जेक्टिव सिर्फ 10 क्वेश्चन बता दिए इसके गुण से। एक क्वेश्चन बोर्ड में निश्चित भेंट हो और वो बच्चे निश्चित सही करेंगे जो यहां पर एकदम ध्यान दे रहे हो। ध्यान कम थोड़ा सा भी दिया गया, ध्यान एकदम एक जगह लाया तो लगेगा कि सर एकदम फिट हो गए। जो लोग अभी तक लाइक बटन नहीं दबाया हो वो नालायक, अभी तक उसी को समझ में नहीं आ रहा। लाइक जब तक नहीं दबाओगे तब तक दिमाग में सेट नहीं होगा, वो फिर ऐंठन रहेगा। तो ऐंठन वाला तो सीखेगा नहीं, ऐंठन वाला नहीं सीखेगा। एकदम सीखना है तो तुमको एकदम मुलायम बनना होगा। धान बने हो तो सड़ना होगा तब पौधा निकले। ऐंठोगे कि हम लाइक का तो दबा देंगे तो का तो समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आ। एकदम दोनों प्रोपोर्शनल चलता है, एकदम फिट समझो तब क्लियर हो। देखो अब जरा यहां पर अब हम समझाएं कि इसके आंसर क्या होंगे। जिन बच्चों ने ए जवाब लगाया बिल्कुल गलत जवाब, इसीलिए आपको ध्यान देना है कि इसका सही जवाब था बी, वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी के समानांतर विद्युत चुंबकीय तरंग गमन करता है। कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर ये कैसे हो गया। तो अभी तुम अगर मैथ पढ़ रहे होगे या 11th क्लास में मैथ पढ़े होगे तो आप सबको टीचर सिखाए होंगे I क्रॉस J बराबर वेक्टर के होता है। ये तो सभी बच्चे को सिखाया गया हो। अब तुमको एकदम आसान है। देखो इसका नाम है विद्युत, तो मान लो विद्युतीय क्षेत्र यह है और इसको मान लो विद्युतीय क्षेत्र ये I है। हमने माना विद्युतीय क्षेत्र I है और चुंबकीय क्षेत्र ये हमारा J है। तो अगर हम I क्रॉस J करेंगे,
आई क्रॉस जे करेंगे तो ऑटोमेटिक आंसर के होगा, यानी इस डायरेक्शन में तो आंसर हो ही गया, इसीलिए इसी पर चलना है तो इसके समानांतर चलेगा, क्योंकि आई क्रॉस जे देन के का मतलब इसी पर गमन करेगा, इसीलिए इसके समानांतर चलेगा और सही आंसर यहां बी था। कुछ बच्चों को जो डाउट होता है, मैं पूरे डाउट, देखो तुम्हारा और मेरा एंटीना एकदम पूरा भिड़ा हुआ है, एकदम जितनी बात तुम वहां से सोचोगे कि सर ऐसे क्यों, तो हम वो जानते हैं कि तुम यहां पूछोगे, इसीलिए हम खुद तुमको समझाएं, इसीलिए एकदम ध्यान दो। अब कोई बच्चे ऐसा सोचता है कि सर ये ई क्रॉस बी के जगह हम बी क्रॉस सी के समानांतर भी तो कर सकते हैं, सी क्यों नहीं हुआ सर, सी क्यों नहीं हुआ, कई बच्चे के ये भी दिमाग में आता है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, तुम्हें अभी समझाया तो बातें एकदम क्लियर होगा। नाम विद्युतीय है तो पहले विद्युत रखना, फिर चुंबकीय है तब चुंबकीय रखना, और इसीलिए इसके क्रॉस के समानांतर होगा। अगर तुम पहले चुंबकीय कर दोगे तो जे क्रॉस आई जो तुम जानते हो ये माइनस के होता है, के नहीं होता, जे क्रॉस आई कर दोगे तो ये माइनस के ऐसे हो जाएगा, इसीलिए वो गलत है। यहां पे आई क्रॉस जे का मतलब एक के, इसीलिए सही। अब तो सभी बच्चे को एकदम क्लियर हो गया होगा कि सर अब यह क्वेश्चन मेरा एकदम क्लियर हो गया। कभी भी परीक्षा में पूछेगा विद्युत चुंबकीय तरंग के गमन की दिशा होती है, तो आपको बिल्कुल समझ जाना है कि सर एकदम क्लियर है मेरा, आई क्रॉस जे का मतलब के होता है, और इसीलिए आपको ध्यान रखना है ई क्रॉस बी, एक के हो गया तो ऑलरेडी इसके समानांतर होगा, ये लाइन आपको बिल्कुल दिमाग में सेट रखना। चलिए बहुत ही शानदार, कई बच्चे गलत किए लेकिन कोई बात नहीं, अब हम सही करवा देते हैं। खट्टा मीठा स्वाद एकदम लेमन चूस वाला हम चलाते ही है कि सारे बच्चे को क्लियर हो जाए। कुछ कुछ खट्टा स्वाद लगा है तो मीठा वाला भी करवा देते हैं, मीठा भी एकदम सारे बच्चे को लगे कि सर एकदम सही हो। अब देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को एकदम सही करते हो। एकदम सही करना है, जरा ध्यान दो। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको है विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय और चुंबकीय, विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र के बीच, क्षेत्र के बीच का कोण होता है, बीच का कोण होता है। एकदम आसान क्वेश्चन दे दिए, एकदम सभी बच्चे का सही। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, ये तो किसी बच्चे से गलत नहीं होना चाहिए। यह प्रश्न किसी बच्चे से गलत ना हो जाए, क्योंकि हमने खट्टा खट्टा के बाद मीठा दे दिया, और इसीलिए एकदम सभी बच्चे से सही हो जाए कि सर ये तो सचमुच सही हो गया, एकदम आराम से हमने बना दिया। तब दूसरी प्रॉपर्टी चलेंगे। बिल्कुल देखो बहुत बढ़िया रे, एक दो नालायक गलत भी किया है इसमें। ये क्वेश्चन देखो एकदम आसान है। विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोण क्या होता है? हमने अभी आपको सिखाया था कि कोण 90 डिग्री होता है। हाँ, कालांतर रहता, आंसर 0 डिग्री होता। और इसीलिए जो बच्चे इसमें 90 डिग्री बनाया, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है। वेरी गुड, बहुत सुंदर। चलिए अब हम लोग पहली विशेषता क्या था एक बार लास्ट सुन लेते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं और इसके लंबवत यह गमन करता है। यह विशेषता, इसका फिगर और इससे ऑब्जेक्टिव, ये सभी बच्चों को बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब दूसरी विशेषता चलते हैं। सभी लोग को खूब ध्यान देना है। इसकी 4 विशेषता और उस पर आधारित ऑब्जेक्टिव अगर आपको एकदम क्लियर हो जाए तो एक क्वेश्चन की गारंटी होती है, निश्चित बनेगा परीक्षा में, अवश्य आएगा। शायद ही मैंने ऐसा वर्ष देखा है जिसमें इसके गुण से ऑब्जेक्टिव ना आए। जतरा ठीक है तो शॉर्ट क्वेश्चन में विशेषताएं पूछे जाए।
चलिए दूसरा नंबर हम लोग इसकी विशेषता पर ध्यान देते हैं और उस विशेषता को एकदम ध्यान से समझो। देखो दूसरी विशेषता कहता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग का निर्वात में वेग, विद्युत चुंबकीय तरंग का निर्वात में वेग जो है c बराबर वेग v कह लो या c कह लो, v बराबर 1/√अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है। अब सभी बच्चे को एकदम इस लाइन को खूब बढ़िया से समझना है। दूसरी प्रॉपर्टीज भी सभी बच्चे को स्पष्ट हो जाएगा, लगेगा कि सर एकदम याद हो गया। देखो एक्चुअल में बात तुम्हें समझा दें, 1/√अंडर म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई गुने 10 के पावर -7 और इप्सिलॉन नॉट का मान होता है 1/36 पाई गुने 10 के पावर 9। अगर तुम दोनों मान को गुना कर दोगे तो इसका पाई से पाई कट गया, 4 से 9 बार में कट जाएगा। 1/√अंडर 1/-7 नीचे जाएगा तो +7, 9 गुने 10 के पावर 9 और 7 16 हो जाएगा। 1/1 का वर्गमूल 1, 9 का वर्गमूल 3 होगा और 10 के पावर 16 का वर्गमूल 8 होगा। देखो केवल 16 रहेगा तो वर्गमूल 4 है, लेकिन पावर में होगा तो 2 से केवल भाग लगाते हैं, पावर में है इसलिए 2 से भाग लगा दिए, ये ऊपर चला जाएगा। 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होगा। और इसीलिए सभी बच्चों को बिल्कुल ये दिमाग में सेट कर लेना है कि विद्युत चुंबकीय तरंग का निर्वात में वेग v बराबर √अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है। इसका मान, और ध्यान रखना है कि इसका मान कितना होता है, तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। अब कैसे होता है ये हमने हिंट्स में दे दिया, ये आप हिंट्स में ध्यान रखना, परीक्षा में इसको लिखने की आवश्यकता नहीं। लेकिन दूसरी प्रॉपर्टी सारे बच्चे को एकदम याद हो जाए, तब 4 ऑब्जेक्टिव हम इससे चल सभी को कहें कि बताओ जी दूसरी प्रॉपर्टीज विद्युत चुंबकीय तरंग का, तुम कहोगे कि सर एकदम याद हो गया है। क्या? तो विद्युत चुंबकीय तरंग का निर्वात में वेग v बराबर 1/√अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है और इसका मान 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। काम कंप्लीट हो। अब इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव चलेंगे। कैसे ऑब्जेक्टिव है उस चीज को समझो। एक बात अब देखो कैसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव, तुम्हें उस पर ध्यान दो। चौथा नंबर ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि एक तरंग का वेग होता है, एक तरंग का निर्वात में वेग होता है, निर्वात में वेग होता है। अब आपसे क्वेश्चन है एक रे का वेग होता है 3 गुने 10 के पावर 7 मीटर प्रति सेकंड। चॉइस बी 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। चॉइस सी 330 मीटर प्रति सेकंड और चॉइस डी इनमें से कोई नहीं। अब देखो अभी जो हम ब्रेक लगाने जा रहे हैं ना, वो ब्रेक को खूब बढ़िया से समझना। अगर आप उस ब्रेक को बढ़िया से समझ लेते हो तब आपको एक कंसेप्ट आ जाएगा कि हाँ सर एकदम क्लियर हो। बहुत बढ़िया से समझ, और बिल्कुल हम समझते हैं कि सभी बच्चे का क्लियर होना चाहिए। जिन बच्चों को थोड़ा बहुत डाउट है उनको देखो एक मजेदार चीज समझा रहा, बहुत मजेदार चीज, परमानेंट याद हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना कि RMI VUXY रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, ये सभी विद्युत चुंबकीय तरंग है और सभी का वेग 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। ऑल आर रिचार्ज विथ वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। एकदम दिमाग में एकदम फिट करो। देखो जी, देखो जरा ध्यान से। कई बच्चे का हम यह भी देखे हैं कि उस नालायक के कॉपी में लिखा हुआ है विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है, उसको लिखा हुआ,
और उस मूर्ख से पूछ दिया जाए कि रेडियो तरंग का वेग क्या होता है, तो फिर गड़बड़ कर रहा है। तुम परीक्षा में मुस्कुराना कि सर एकदम परमानेंट रिचार्ज कर दी है, लाइफ टाइम वाला RMI VUXY 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, एक ही बार रिचार्ज। अब तुमसे किसी का वेग पूछे, गामा का वेग पूछे, एक्स का वेग पूछे, यू का वेग पूछे, भी का वेग पूछे, आई का पूछे, सूक्ष्म तरंग का पूछे, रेडियो का पूछे, सबको जोड़ दें। और ध्यान रखना, इसके वेग से ज्यादा ब्रह्मांड में किसी चीज का वेग नहीं होता। मैक्सिमम वेग है इसका, मैक्सिमम वेग है। और इसीलिए कई बार ऐसा क्वेश्चन भी दे सकता है। अब क्वेश्चन को हम ऐसे पढ़ाए, सेटर है ना, उसके पास तो बुद्धि है। अब हम ही क्वेश्चन सेट करने बैठेंगे तो तुम्हें दे देंगे इसको उलट करके, किसका वेग सबसे ज्यादा है, ध्वनि तरंग का। चॉइस बी अल्फा तरंग का, चॉइस सी आपको दे दिए बीटा तरंग का, डी दे दिए गामा तरंग का। किसका वेग सबसे ज्यादा है? अब जो बच्चे कम बुद्धि का है वो क्या करेगा, अपना कॉपी उल्टेगा और कहेगा ना नल लड़ा, कहां ही बल्ला बताए हैं, नल लड़ल है। और ये नालायक, तुमको एक लाइन हमने रिचार्ज कर दी कि ब्रह्मांड में अगर सबसे ज्यादा स्पीड, इस यूनिवर्स में अगर सबसे ज्यादा वेग किसी चीज का है तो सिर्फ ये सातों को ध्यान दो, इससे ज्यादा वेग किसी चीज का नहीं, किसी चीज का वेग इससे ज्यादा नहीं है। और इसीलिए जैसे ही परीक्षा में देखना RMI VUXY, कहना कि सर एकदम समझ गए, गामा इसमें है, इसका वेग इतना, इससे ज्यादा किसी का नहीं, तो सबसे ज्यादा वेग इसका आंसर होगी। सबसे कम वेग ध्वनि तरंग, उससे ज्यादा अल्फा, उससे ज्यादा बीटा, सबसे ज्यादा गामा। अब हम समझते हैं कि आपको परीक्षा में कॉमन सेंस से बनाने के लिए जो प्रश्न होगा उस पे आप आराम से बना सकते हो। आपको एक क्वेश्चन और दे देते हैं, 5वां नंबर। देखें कॉमन सेंस लगा पाते हो कि नहीं। किसका वेग अधिक है, किसका वेग सबसे अधिक है। मेन तो ऑब्जेक्टिव सही करो, कॉमन सेंस लगाने आ जाएगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड हो गया, फिर सब चीज सही। बी में आपको दे रहा है ऊष्मा तरंग, प्रकाश तरंग, प्रकाश तरंग। चॉइस सी में आपको दे रहा है सूक्ष्म तरंग, सूक्ष्म तरंग। डी सभी समान, सभी समान। जल्दी से मैं चाहूंगा सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दो। कितने बच्चे इसको सही कर पाते हैं वो चीज हम देखते हैं। जल्दी जल्दी सही करते चलो एकदम। तब परीक्षा में मैंने क्या बोला, परीक्षा में क्वेश्चन देख के विद्या एजुकेशन की जयकारा लगाओगे कि विद्या एजुकेशन एकदम जिंदाबाद। एकदम इसके कारण इतना घुमाया था फिर भी हमारा भवन सुरक्षित है, एकदम सही बना दिए, एकदम सही बना दिए। तो इसको बढ़िया से जरा देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। वेरी गुड। किसका वेग सबसे अधिक है, हमने क्वेश्चन दिया है। अब इसमें कई बच्चे इतना नालायक होता है कि RMI VUXY में माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंग को पकड़ा है। अरे नालायक, प्रकाश तरंग को विजिबल कहते हैं, दृश्य तरंग को ही प्रकाश तरंग कहते हैं। कभी भी दृश्य लिखा नहीं रहेगा, प्रकाश भी लिख सकता है। लाइट का जो भाग हमारे देखने में हमारी सहायता करता है वही विजिबल है, उसी को प्रकाश कहते हैं। इसीलिए प्रकाश भी बिल्कुल सही आंसर है। और उष्मा भी हमने बताया था, इंफ्रारेड में ही उष्मा होता है। और उष्मा का भी जो वेलोसिटी है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड से है। और इसीलिए इसमें सभी का वेग 3×10⁸। तो कई बार रेडीमेड हूबहू नहीं भी रह सकता है और आपको अपना बुद्धि लगाना पड़ेगा। चलिए, बहुत ही सुंदर, शानदार। देखिए सभी बच्चे बहुत बढ़िया बना रहे हो। छठा क्वेश्चन हो सकता है आपको दे दे 1/μ0ε0, 1/μ0ε0 का मात्रक है। अभी जस्ट तुम पढ़े हो, इसके अंक में क्या अंतिम में लगाते हो, क्या मात्रक है। जहां μ0 चुंबकशीलता नियतांक, परमिएबिलिटी, चुंबकशीलता नियतांक, चुंबकशीलता नियतांक। और आपको ध्यान रखना है ε0 विद्युतशीलता नियतांक है।
विद्युतशीलता नियतांक है और इसमें आपको दे रहा है चॉइस से मीटर प्रति सेकेंड, चॉइस बी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, चॉइस सी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, चॉइस डी एक दे दे मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। हम देखें कितने बच्चे सही करते हो। एसआई यूनिट ऑफ 1/μ0 विल बी, एकदम हल्का क्वेश्चन और उतना ही हल्का शानदार हमारे पढ़ने वाले सभी बच्चे मैं देख पा रहा हूं और मेरा खुशी एकदम समझो सातवें आसमान पे है कि एक एक बच्चे ने सही बनाया है कि सर यह तो वेग है और इसीलिए इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होगा, मीटर प्रति सेकंड होगा। ये जवाब बिल्कुल देखो सही जवाब है। मुझे मालूम था कि जितने बच्चे पढ़ रहे हैं एक एक बच्चे शेर हैं शेर, और एक एक बच्चे का आंसर एकदम जबरदस्त सही होगा और एकदम उम्मीद के अनुसार भी हम देख पा रहे हैं 99% बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया। लेकिन नालायक मूर्ख गधे लोग ये नहीं देखा कि अभी हमने समझाया था रे नालायक गधे, इसमें रूट था रे नालायक। यानी आपको ध्यान देना है 1/√μ0 वेग होता है, यह मीटर प्रति सेकंड है। हमने लिखने में जान के रूट उड़ा दिया, ये कोई गलती से नहीं उड़ा था रे नालायक लोग। और रूट हटाओगे तो स्क्वायर होगा, स्क्वायर रे नालायक, और इसीलिए मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर सही आंसर डी था। मुश्किल से 1% बच्चे सही किए, बाकी सभी नालायक लोग भट्ठा बैठा के रख दिया नालायक। परीक्षा में अगर सुन लो बढ़िया से, तुम लोग जिस स्तर का नालायकी करते हो ना, ये नालायकी करोगे तो पकड़ के कहीं डुबा देगा तुमको। एकदम होश हवास में चलोगे कि सर एकदम हम होशो हवास में हैं। जैसे ही परीक्षा में देगा 1/μ0, अरे 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 सर तो एक बार क्लास में ही धोखा लगवा दिए हैं, रूट छोड़ दिया है। अगर रूट होता तो मीटर पर सेकंड होता, रूट हटेगा तो स्क्वायर होगा, मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, और बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे डी था। मुझे मालूम था कि नालायक लोग जो जल्दी जल्दी बनाएगा पक्का भट्ठा बैठाएगा, और बैठा भी दी। चलो चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला तो तुम लोग एकदम पक्का पक्का सही कर देगा हमको लगता है, लेकिन फिर तुम लोग होश में नहीं रहेगा तो फिर गड़बड़ करेगा तुम, क्योंकि जो बच्चे एकदम ध्यान कम दिया गया उसको कुछ नहीं, ध्यान जहां दिया बन गया। देखो एक बार बोर्ड में आया है μ0 के पावर हाफ का मान होता है, अब बता दो इसका मान क्या होता है। एकदम आसान क्वेश्चन है, तो अब जरा एकदम ध्यान दे दो। अब हमें लगता है कि सभी बच्चे इसको एकदम सही कर दोगे कि सर ये तो एकदम सही हो गया है। चॉइस से 3 × 10 के पावर 8, चॉइस बी 1/3 × 10 के पावर 8, चॉइस सी 3 × 10 के पावर 8 का पावर 2, चॉइस डी 3 × 10 के पावर 8 का पावर हाफ। देखना है कितना जोर लगाते हो, क्योंकि जो बच्चे जोर लगाओगे वो लोग को हमें लगेगा कि नहीं ये बच्चा समझ रहा है, ध्यान दे रहा है। चिट्टा तुम्हें दिया हुआ है, हमने समझा दिया है, और ये तरीका समझो तरीका, नहीं तो फेयर कॉपी में लिखा रहेगा और उधर से चिल्लाते आओगे कि लड़ा नहीं और गड़बड़ कर दोगे। बिहार बोर्ड की इस खूबसूरती को जब तक तुम नहीं समझोगे तब तक पढ़ाई नहीं समझा, तुमने खाली रटा है। और फिजिक्स रट के कभी नहीं हो सकता, आप सोचो ना, कई नालायक लोग केवल लाल से क्वेश्चन और ब्लू से आंसर लिखे रहेगा, लाल से क्वेश्चन ब्लू से आंसर लिखे रहेगा, क्या फर्क पड़ता है। तुम्हारी फेयर कॉपी तो बहुत साफ सुथरा हो सकता है, लेकिन परीक्षा में प्रश्न बन जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। और अगर कोई टीचर ऑब्जेक्टिव का भी VVI देता है तो न उस मास्टर से ज्यादा नालायक और न वैसा VVI से लेने वाले लड़के से ज्यादा नालायक धरती पर कोई हो।
वीवीआई के फेर में क्या हो जी? ये तो मूर्खों के लिए शब्द है वीवीआई, इंपॉर्टेंट, ये मूर्खों के डिक्शनरी में होता है। वीवीआई भूल जाओ, तुम इस आई के फेर में रहो कि ये आई इतना सोच विकसित करे कि किसी प्रकार का क्वेश्चन रहे तो तुमसे बन जाए। ये आई अगर आ गया ना तो परीक्षा में नंबर आई, और न तब वीवीआई से नंबर न आई, ये ध्यान में सेट रखना। चलिए, बहुत ही सुंदर, लाजवाब, बहुत ही बढ़िया। देखिए अब इस प्रश्न का आंसर हम देख पा रहे हैं, ज्यादातर बच्चे बी जवाब दे रहे हैं। वेरी गुड, बहुत सुंदर। ये दर्शा रहा है कि कई बच्चे बहुत बढ़िया ध्यान दे रहे हैं, बहुत बढ़िया ध्यान दे रहे हैं। चलिए, वेरी गुड, बहुत सुंदर। देखो, आपको ध्यान यह रखना है, अभी हमने सिखाया 1/√μ0ε0, इसका वैल्यू 3 × 10⁸ होता है। अभी जस्ट समझाएं, अभी थोड़ा ही देर पहले आपने सीखा। बोलो, पावर हाफ का मतलब रूट होता है, इसमें √μ0ε0 यही पूछ रहा है। इसको ऊपर करोगे तो यह नीचे आ जाएगा, और इसीलिए जिन बच्चों ने भी बी जवाब दिया था, बिल्कुल सही जवाब। हाँ, अगर इसी में केवल -½ कर देता, बोर्ड में पूछा है, आप क्वेश्चन बैंक देखोगे तो यह -½ कर दी, तो माइनस है तो 1 बटे जाएगा तो प्लस होगा, हाफ माने रूट होता है, तो इसका वैल्यू आंसर ए हो जाता। अगर केवल यहां -½ कर देता तो आंसर ए हो जाता। अगर केवल यहां पर +½ रखा है तो आपको समझना है कि इसका आंसर 1/3 × 10⁸ चलेगा, बस काम कंप्लीट हो। तो अब हम लोग ये स्टेप्स भी बिल्कुल बढ़िया से समझ गए हैं, बहुत ही शानदार, आप समझ रहे हो। अब अगला क्लास विद्युत चुंबकीय तरंग का अंतिम क्लास, नेक्स्ट क्लास में आपका विद्युत चुंबकीय तरंग पूरा लास्ट हो जाए, तब उसके बाद लाइट की शुरुआत होगी, ऑप्टिक्स चलेंगे। हम लोग का सिलेबस पूरे बिहार में, बिहार बोर्ड के तरह बिल्कुल टू द टाइम, एकदम समय से चल रहा है, कहीं पीछे नहीं। हम लोग पूरे इलेक्ट्रोस्टेट में, आप सभी को याद होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फील्ड पढ़े, गॉस थ्योरम पढ़े, कैपेसिटी एंड कैपेसिटर पढ़े। पूरे करंट में आप सभी लोग को एकदम ध्यान होगा कि हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़े, मैग्नेटिज्म पढ़े, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़े, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़े, अल्टरनेटिंग करंट पढ़े, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम लोग कल लास्ट करने जा रहे, पूरा सेक्शन कंप्लीट। और तब मजेदार बात है कि हम लोग का लाइट शुरू होगा, और लाइट के बाद मॉडर्न, ये दोनों जहां पढ़ लिए, फिजिक्स कंप्लीट सिलेबस खत्म हो जाए। हमने आपको बताया है कि 15 अगस्त को ही अगर हमारी योजना है, स्वतंत्रता दिवस पर सिलेबस को भी स्वतंत्र करेंगे, और एक बार फिर से पूरा का पूरा हम लोग एक बार पुनः पढ़ेंगे क्रैश कोर्स में, और उसमें और जबरदस्त मजा आएगा। दूसरा राउंड में तो एकदम ऐसा बांधेंगे कि कोई चिट्टा दे देना, चिट्टा, तब भी कहोगे कि कैमा नंबर का है जी, तो 8वां का, 8वां विद्युत चुंबकीय तरंग की 2 विशेषता लिखे, रहने दो, हमको याद है। तब होगा कि तुमने पिताजी का पैसा सार्थक लगाया। चिट्टा दे भी तो नहीं लेना है कि हमको याद है, काहे के लिए ले, ये नहीं कि नहीं मन से पढ़ोगे ना तो भटकती आत्मा बनोगे, खोजते रहोगे कि कहीं कोई भाई जी लिख के गिराए हैं, कहीं गिराए हैं तो उसको उठा के छाप ली। कई नालायक लोग वही परीक्षा हॉल में खोजते रहता है, कैसे ले जाए, न ले जाने में बना तो कहीं कोई गिराया तो बस बैठ के उठा के छाप लिए। तुमको कोशिश करना है कि नहीं सर, हमको एक एक क्वेश्चन हमारा एकदम क्लियर होना चाहिए। तो चलिए, अब इसी उम्मीद से हम चल भी रहे, इसीलिए आपको एकदम पूरा समझा भी रहे कि हमारे एक एक बच्चे अपनी बहादुरी के साथ परीक्षा में परफॉर्म करके आए। चलिए, अभी हम स्क्रीनशॉट करवा दें और उसके बाद ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसमें न्यूमेरिकल नहीं है भी 1-2, तो वो कल के क्लास में आप देख लोगे। इसमें मेन थ्योरी बेस्ड चैप्टर है, थ्योरी ही मेन इसमें पूछा जाएगा। चलिए, जल्दी से आप सभी लोग फटाफट विद्युत चुंबकीय तरंग की विशेषता, पहली विशेषता के साथ स्क्रीनशॉट करें। चलिए, जल्दी से पहली विशेषता, जल्दी स्क्रीनशॉट कीजिए।
चलिए बहुत बढ़िया। दूसरी विशेषता जल्दी से बनाइए। दूसरी विशेषता का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चार प्रॉपर्टीज 5 प्रॉपर्टी चलेंगे, 2 ही नहीं है, अगले दिन और चलेंगे इसमें। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी अगर लेना चाह रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अपने कॉपी में चारों विशेषता हो जाएगा, उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करते जाएंगे। 4 तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। और इसके बाद 5वां, 6ठा और 7वां एक साथ करवा दें। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब सभी लोग का बिल्कुल हम स्क्रीनशॉट करवा दिए। जो नहीं भी कर पाए, ये वीडियो तो आप चुके लगभग 1100 लाइक से नवाजे हैं, तो आपका यूट्यूब पे ही पड़ा रहेगा। आराम से वहां से आप बाद में भी इसको पॉज करके लिख सकते हो। कॉपी एकदम तैयार करते जाना, तब मजेदार फेज शुरू होगा। 2 राउंड जो बच्चे पढ़ लेते हैं ना, उनको पास की चिंता नहीं, टॉप की चिंता बनती। 75 अंक की गिनती नहीं होती। डिस्टिंक्शन मार्क्स इतने बच्चे फिजिक्स में लाते हैं, 75 प्लस वाले बच्चे को गिनती नहीं हो पाती। रिजल्ट के दिन जब सभी लोग भेजते हैं तो मुझे ही लगता है किसे नाम ले किसे ना ले, इतनी संख्या में लोग रहते हैं। और ये आप लोग ही होते हो, दूसरा कोई नहीं होता है। वो सारे मेहनती लोग हैं जो सभी बच्चे पूरे ध्यान से क्लास को सीक्वेंस वाइज एकदम ठीक करते हैं। तो ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्लास हम लोग अगले दिन कल करेंगे, इसका अंतिम, और कल ये कंप्लीट हो जाएगा। इंग्लिश क्लास मंडे से आपका कंटिन्यू होगा। धन्यवाद सभी को।